देखिए ये यूपीएससी 2026 में सीरीज ए का क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें ये नया टाइप का क्वेश्चन आया था। इस क्वेश्चन में करना क्या था कि ये 3 स्टेटमेंट जो है तो एग्जामिनर सी सेट के जैसा पहले बताया कि ये 3 स्टेटमेंट सही है, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, एग्जामिनर बताया। अब बोला आप इसके आधार पर आप बताइए कि क्या ये सही है, ये सही है या ये सही है। सो पूछा था, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुल तरीके से पढ़ेंगे। हड़प्पा नगरों में, क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा नगरों के पुरातत्विक खोजों के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। घरों में तकली की प्रचुर उपलब्धता है किंतु चरखे अनुपलब्ध है। मतलब तकली एक सूत काटने वाला औजार होता था जो फ्योन्स का बनता था एनसीईआरटी में, ठीक। तो तकले प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है, और चरखा नहीं है, अनुपलब्ध है। पहला बात ही बोला और सही बात है। दूसरा बोला असंकित बाट और मापन पैमानों की खोज हुई है। मापने वाला पैमाना जो बाट था वो मापन पैमानों की खोज हुई है, ये भी बात सही है। तीसरा बोला अपेक्षाकृत रूप से विस्तृत प्रांगण के चारों ओर अधिकतर पकी हुई ईंटों से निर्मित घर मिले हैं जिनके अपने कुएं हैं। देखिए है ना, जिनके अपने कुएं हैं, स्नान करने के चबूतरे हैं और बड़े कमरे हैं, ठीक है। इतना बात बोला कि सब बात सही है। अब आप बताइए कि क्या कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन 3 सही है, ठीक। सबसे पहले क्या है, कथन 1 संकेत करता है कि कताई घर पर किए जाने वाला श्रम साध्य कार्य था। कथन एक क्या बोल रहा है, तो देखिए कि घर में तकली प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, चरखा नहीं है। तो यदि तकली सूत काटने वाला प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है तो क्या कटाई घर पर किया जाता था, सही हो जाएगा। यहाँ पर बोला घर में कतली प्रचुर मात्रा में, 1 2 नहीं 8 9 10 15, हर घर में 15 20 तकली है, तो इसका मतलब है कि कटाई घर पर किया जाता था, तो 1 सही हो जाता है हिसाब से। दूसरा बोला कथन 2 हड़प्पा के लोग वैज्ञानिक ज्ञान के प्रसार की ओर संकेत करता है। अब क्या बोला, मापन पैमाना, यदि मापन पैमाना है, असंकित बाट है और मापन पैमाना है, इसका मतलब है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ओर संकेत करता है। तो क्या हो जाएगा, 2 भी सही हो गया। इससे क्या हो गया, 2 सही हो गया, 1 सही हो गया हमारा, इसके आधार पर 1 सही हो गया, 2 के आधार पर ये 2 सही हो गया। तीसरा बोला कि कथन 3 साझी संपत्ति की ओर संकेत करता है, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा क्या बोला कि अपेक्षाकृत विस्तृत प्रांगण के चारों ओर अधिकतर पकी हुई ईंटें से निर्मित घर मिले जिनके अपने कुएं हैं। देखिए हर घर में अपना अपना कुआं है, हर घर में अपना अपना कुआं है। और यहाँ क्या बोला कि साझी संपत्ति व्यवस्था है। अब बताइए कि हर घर में पर्सनल कुआं है। हर जैसे अभी वर्तमान में पहले हम लोग गांव में रहते थे तो क्या रहता था कि गांव में बाहर चौक पर चापाकल रहता था, हम लोग सब चापाकल में पानी भरने जाते थे। अब क्या हुआ, सबके घर में अपना अपना चापाकल हो गया। जब अपना अपना चापाकल हो गया तब साझी संपत्ति है या पहले साझी संपत्ति था, पहले साझी संपत्ति था। तो अपना अपना चापाकल हो गया तो पर्सनल हो गया। तो यहाँ पर बोला हर घर में अपना कुआं था, और जब हर घर में अपना कुआं था